दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर मेकर क्लासेस, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर स्किल्स और बहुत कुछ बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं कंप्यूटर में तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। MS Excel बेसिक्स फ्रॉम बिगिनर्स, लर्न एक्सेल फ्रॉम जीरो बाय फ्यूचर मेकर क्लासेस। इंट्रोडक्शन। MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए होता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है? तो एक्सेल का उपयोग स्कूल कॉलेजेस में नंबर्स या रिकॉर्ड रखने के लिए होता है, मार्क्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए होता है, सैलरी के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बिजनेस में होता है अकाउंट्स और डाटा एनालाइज करने के लिए। और वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती हैं? वर्कबुक पूरी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे नोटबुक होती है, नोटबुक में बहुत सारे पेज होते हैं, ऐसे ही वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट फाइल के अंदर की सीट्स को वर्कशीट कहते हैं और एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। तो रो क्या होती है? हॉरिजेंटल 1 2 3, जिसके हेडिंग होते हैं 1 2 3, हॉरिजेंटल लाइंस रो होती हैं और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम होते हैं। कॉलम के हेडिंग होते हैं ABC और रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनता है। तो सेल का भी एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। हर सेल का एक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के लिए A1, B2, C5, यानी C कॉलम और 5 रो। यहाँ रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। डेटा टाइप्स इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा टाइप क्या होते हैं? तो डेटा टाइप इसमें हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, किसी का हम नाम टाइप कर सकते हैं। इसमें नंबर्स हो सकते हैं, नंबर में मार्क्स लिखना, किसी की प्राइस लिखना, क्वांटिटी वगैरह सब हो सकते हैं। डेट, इसमें हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। और डेटा एंट्री कैसे करें? डेटा एंट्री कैसे करें? तो डेटा एंट्री के लिए हम सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी हमें लिखना है वहाँ हम डेटा टाइप करेंगे और डेटा टाइप करके हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारी डेटा एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं? बेसिक फार्मूलाज इसमें सम वगैरह होते हैं, हम सम कर सकते हैं। जैसे हमें 10+10 करना है तो हम लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम A1+A2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स Ctrl+S सेव करने के लिए हैं, Ctrl+C कॉपी करने के लिए हैं, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए हैं, Ctrl+Z अंडू करने के लिए हैं। और वाई वी लर्न एक्सेल, हम एक्सेल क्यों सीखें, ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो एक्सेल से बच्चों पहले तो टाइम बचता है और ये कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देता है। जॉब के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में आपसे पूछेंगे एक्सेल आता है, तो इसलिए इट्स कंपलसरी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी हो सकती है एक्सेल फॉर्मूलाज। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सीखते रहें विद